दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एजुकेशनल चैनल है, इस पर डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। आप महाराष्ट्र बोर्ड में किसी भी स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी स्टैंडर्ड में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में वीडियो डाला गया है जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो देर किस बात का, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से अच्छे स्टडी को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपको नॉलेज के रूप में फ्रूटफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 पर, जो कि मैथ 2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छा नॉलेजेबल चैप्टर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या दिया है और क्या हमको सीखना है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको दिया है एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन पढ़ना है और टू प्लॉट अ पॉइंट पढ़ना है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पढ़ना है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पढ़ना है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमको पहले इसमें जानना है कि एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है जो कि हमने अभी ड्रॉ किया है। ठीक है, एक लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको एक वर्टिकल लाइन से हमने यहाँ इंटरसेक्ट किया है जो कि परपेंडिकुलर लाइन कही जा रही है। इसकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। यहीं से हमारा क्या हो रहा है, अगर देखेंगे तो ये वाई एक्सिस बन रहा है और इधर क्या है, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं तो इधर एक्स एक्सिस हो रहा है। और ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये डायग्राम 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। अगर हम पहले को देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ थर्ड है और यहाँ फोर्थ है। ठीक है, हमने इसका नामांकन कर दिया। अब आगे हमको देखना है कि हमने एक्सेस समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आगे हमको इसमें पढ़ना है कि कोई नंबर दिया गया है तो हम इसका प्लॉटिंग या पॉइंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि हमने इसको 5th से पढ़ा है। 5th में पिक्टोग्राफ से लेके हम किस पे काम कर रहे हैं, बार ग्राफ पर काम करते आ रहे हैं। अगर हम उस बार ग्राफ पे एक क्या है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, हम इसी साइड में जब भी हमने जो भी डायग्राम बनाया है हमारा फर्स्ट पार्ट में ही बना है। ठीक है, बाकी हमारे जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके बारे में हमने नहीं सीखा और नहीं जाना था, लेकिन हमको यहाँ पर आज उसके बारे में भी जानना है और समझना है। तो देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस क्या है, ओरिजिन पॉइंट हमारा ओ है, जो कि यहाँ हमने इसको ओ से डिनोट किया है और यही ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट क्या हो गया, यहीं से अगर हम इस साइड जाते हैं, अपने राइट साइड जाते हैं तो हमको एक्स एक्सिस पे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या रहता है, सब नेचुरल नंबर पॉजिटिव रहते हैं। फिर 0 आता है, 0 हमारा होल नंबर के आता है, लेकिन अगर 0 से हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो क्या मिलता है, निगेटिव नंबर बोलते हैं और इन सब कलेक्शन को हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमको क्या मिला कि राइट साइड में हमको सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, ये जो x है वो पॉजिटिव है। अब हम y की बात कर लें तो y क्या है, y अगर हमारा ऊपर साइड जा रहा है, मतलब ऊपर में देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या हो गया, पॉजिटिव के लिए हो गया। मतलब अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू दी गई है तो एक्स एक्सिस पे किधर रहेगा, पॉजिटिव साइड में रहेगा, फर्स्ट के तरफ जाएगा, और वही वाई एक्सिस ऊपर के साइड में गया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर 2 नंबर को डिनोट किया गया है जो प्लस प्लस में है
तो ठीक है, तो किस में आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड के तरफ। सेकेंड में कब हमको जाना होगा, देखिए सेकेंड में अगर हम माइनस के तरफ आते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कोई वैल्यू माइनस में दी गई है तो हमको क्या होगा, जीरो से लेफ्ट साइड में जाना होगा, तो एक्स एक्सिस पर माइनस में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर y की पॉजिटिव वैल्यू दी गई है तो हमको ऊपर साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है इसको हम माइनस, क्योंकि x हमारा माइनस में रहेगा तो हमको इस साइड जाना है, और y हमारा पॉजिटिव में है तो हमको ऊपर साइड जाना है। तो हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये किसके लिए है, माइनस और प्लस के लिए है, ठीक है। और थर्ड में आते हैं तो थर्ड में क्या हो जाएगा, हमारा माइनस के तरफ आए x में तो माइनस, और नीचे साइड y पर आए तो क्या हो गया, माइनस। तो माइनस माइनस का अगर हमको वैल्यू दिया गया है तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में क्या आएगा, x अगर हमारा पॉजिटिव में दिया गया है और y हमारा माइनस में दिया गया है, मतलब नीचे साइड आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, x हमारा प्लस में है, y हमारा माइनस में है, तो हमारे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से आपने इसको क्वाड्रेंट को के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि हमको कौन सी वैल्यू किस साइड में दिखाना है। अब इसको लर्न कैसे कर पाओगे आप, क्योंकि लर्न होना भी ज़रूरी है कि कहाँ प्लस प्लस है और किधर माइनस माइनस है। तो देखिए जो राइट साइड में है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस है, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू रहेगी दोनों अगर पॉजिटिव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उसके अपोजिट साइड आइए, अपोजिट क्रॉस साइड में आएंगे तो क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है। थर्ड में क्या है, माइनस माइनस है, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो गया, थर्ड साइड में आ रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस, फर्स्ट में प्लस प्लस है तो थर्ड में क्या है, माइनस माइनस है। अब हम चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या है, एक्स हमारा माइनस में है, ठीक है, तो पहली वैल्यू माइनस में रहेगी और दूसरी प्लस में रहेगी, तो हमको किस में दिखेगा, थर्ड वाले सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में दिखेगा। और सेकेंड का अपोजिट के साइड में कौन सा बचा है, हमारा फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस है तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं, हम इसको क्वाड्रेंट के बारे में समझ लिए, तो हम आगे देखते हैं कि कुछ हमको क्वेश्चन दिए हैं जिसको कि कैसे हमको यहाँ पर उसको पॉइंट करना है एक प्लेन पेपर पर, जैसे कि हमने यहाँ पर प्लेन पेपर पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेन पेपर पर हम उसको कैसे पॉइंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में दिया है राइट द, अगर आपके पास बुक है बच्चों तो बुक ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक में क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं। दिया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स EFGT इन द फिगर एलॉन्ग साइड। एक फिगर बना हुआ है, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, ठीक है। इस साइड में अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो फर्स्ट में आएगा, निगेटिव टोटल रहेगी तो इस साइड में आएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस, माइनस प्लस में वैल्यू है तो इस साइड में आएगी, और प्लस माइनस में है तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब देखिए इससे क्लियर क्या हो रहा है, देखिए एक्स वाई की जो वैल्यू हमको दी रहेगी, पहले हमको अगर देखा जाए तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जो भी वैल्यू हमको दी गई रहेगी उसमें एक्स की वैल्यू पहले लिखी गई रहेगी और वाई की वैल्यू बाद में लिखी गई रहती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमको EFG और T को डिनोट करने के लिए बोल रहा है, हमको सोल्यूशन में यहाँ पर दिया है, डायग्राम में बनाया हुआ है, और हमको सोल्यूशन में क्या दिया है जिसको कि हम पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम डायग्राम पे ही पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट E, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट E के बारे में दिया है, कितना दिया है हमको 2 और 1 दिया है। अब देखिए तो यहाँ पर 2 और 1 को देखने पे क्या मिल रहा है हमको, मैंने बताया कि x पहले आएगा तो x 2 दिया है और y कितना है 1 है।
दोनों के साथ में साइन कोई भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो दोनों को हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर प्लस है क्योंकि प्लस के साइन हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन माइनस की साइन हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस है तो 2 हमको किस पे जाना पड़ेगा, x पे। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 ऐसे है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है। इस साइड में -1 हो जाएगा, -2 -3 और -4 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए ई जो पॉइंट है उसको 2 और 1, जहाँ पर ई हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनाया गया है, 2 और 1 का ई से डिनोट किया गया है। तो 2 हमको किस पे जाना होगा, x पे, ठीक है। तो x हमारा 2 यहाँ पर आ रहा है। देखिए 2 से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन किधर जाएगी, y के तरफ जाएगी, ठीक है। और y पर कितना है 1, तो 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है y पर, ठीक है। यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए x के पैरेलल जा रही है और यहाँ y के। अब ये जो पॉइंट हमारा बना, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा E हो जाएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2,1, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको शो करना है। अब देखते हैं आगे हमको दिया है -3 और 3, -3। अब देखिए माइनस के लिए हमको x एक्सिस पे जाना है, क्यों, क्योंकि माइनस वैल्यू बता रहा है और पहले हमको दिया है -3, तो -3 x एक्सिस पे जाना होगा माइनस के तरफ। तो -3 हमारा यहाँ पे मिल गया। ये किसके पैरेलल जाएगा, ये जाएगा y के पैरेलल, ठीक है। और y पर भी 3 बोल रहा है, 3 किसमें, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में यहाँ से आएगा। ये देखिए हमने इसको एक पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस साइड में बना देंगे किसके, x के पैरेलल। ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है क्या हो गया, f पॉइंट पर हम क्या लिख देंगे, -3,3, ठीक है। f पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमने डिनोट कर दिया। आगे -4 -2, -4 देखिए माइनस के तरफ आएगा, तो -4 हमारा यहाँ आ रहा है, इसके पैरेलल आएगा y के, और 4 किसके, x के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे -4 एंड -2 है, सॉरी -2 है, तो -2 हमारा यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी हो जा रही है g की, जिसको हम -4 एंड -2 दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे हमको चलना है t में क्या है, x हमारा पॉजिटिव है, x हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इस साइड में बना हुआ है, 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक। तो x 3 है, 3 देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आएगा हमारा y के पैरेलल, और -1 देखिए y पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा t बन गया। यहाँ हम क्या दिखाएंगे, 3 और -1। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। बहुत बेसिक सी चीज़ें दी गई है जो कि हमको समझने और जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि हमको दिया है कि जब हमने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो आगे भी 2 लाइन दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेट्स रिमेंबर में दिया है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0 होगा, ठीक है। y के लिए x एक्सिस 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 होगा। x के लिए y एक्सिस 0 एंड y के लिए x एक्सिस 0 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, ये पॉइंट हमारा जो ओरिजिन है हमेशा क्या रहेगा, 0, x के लिए भी 0 रहेगा और y के लिए भी 0 रहेगा, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम्पल है। हम सिर्फ इसमें आपको एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझ लिया तो आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो अलग से बना के इसमें सेकेंड वीडियो में डालेंगे, तो कोई डरने की बात नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस आर द पॉइंट गिवन बिलो। नीचे हमको कुछ पॉइंट दिया गया है और हमको पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। बच्चों आप बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन करके समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे इसको भी मैं एक डायग्राम के थ्रू ही बताता हूँ आपको, ठीक है। एक हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ y एक्सिस है, यहाँ x है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो क्या दिया है,
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, हमको ए को, जो ए को कोऑर्डिनेट किया गया है किसके लिए किया गया है, 5 और 7। तो फर्स्ट ए इक्वल टू दिया है 5 और 7, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए 5 हमारा पॉजिटिव में दिख रहा है, 7 भी हमारा पॉजिटिव में दिख रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की साइन किधर है, प्लस प्लस की, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। तो ये हमारा किस में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो 5 7 जो ए हमको ए पॉइंट को डिनोट किया गया है और 5 7 वैल्यू दिखानी है, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्वाड्रेंट 1 में पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5 7 इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो ए की वैल्यू पड़ेगी, या ए जो हमारा क्वाड्रेंट है कहाँ पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बी पर चलते हैं। बी हमको दिया है -6 और 4 को। अब देखिए माइनस है, एक्स पर जो दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या दी गई है, वैल्यू माइनस में आएगी। तो एक्स हमारा माइनस में किस साइड है, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे है, और ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ है, और ऊपर क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा, और नीचे माइनस की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। अब देखिए b की वैल्यू -6, तो हमको x किस पे आएगा, x देखिए माइनस की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में वैल्यू दी गई है, और y हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, y हमारा क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ हमारा प्लस माइनस, पहले माइनस आएगा फिर प्लस की वैल्यू, ये हमारा किस में पड़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो b की वैल्यू हमको कहाँ पर दिखेगी बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी। अब हम चलते हैं c पर। c में हमको दिया है 4 और -7। c क्या दिया है, 4 और -7 दिया है। अब देखिए 4 क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव किधर आएगा, x के हमको पॉजिटिव साइड में जाना पड़ेगा और y पे निगेटिव साइड में जाना पड़ेगा। तो इसमें हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। किस में जाना होगा, फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ क्या है हमारा, पॉजिटिव और निगेटिव का कॉलम है। ठीक है, तो c को हमको यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ऐसे ही डी को हम देखते हैं, तो डी कहाँ पर आएगा, डी में देखेंगे तो डी दिया है -8 एंड -9। तो जहाँ दोनों माइनस रहे वो कहाँ पर आएगा बच्चों, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है। तो इस तरह से इसको हमको दिखाना था। अब ऐसे ही दिया है हमको पी, पी की वैल्यू दिया है, पी कहाँ पे पड़ेगा, एक्स हमारा माइनस है और वाई हमारा 0 है। तो ये हमारा पॉइंट पड़ेगा यहाँ पर पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको x निगेटिव है और y जो है 0 है। ठीक है, पॉजिटिव है और 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p -3 0 इज 0। पॉइंट p इज ऑन द किस पे पड़ेगा, ये x एक्सिस पे। देखेंगे तो आपको स्ट्रेट कहाँ पर पड़ रहा है, x एक्सिस पे ही पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम देखें तो 0 एंड 8, 0 किसके लिए है, 0 x के लिए है, और y के लिए हमको 8 दिया है जो कि पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में हम ऊपर साइड चले जाएंगे कहाँ तक, कि जो हमारा 8 पॉइंट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा Q, ये पड़ेगा x एक्सिस पे। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना था बच्चों। बहुत इजी चैप्टर दिया है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक प्रैक्टिस सेट और दिया है जो कि बहुत इजी है। आप बुक ओपन कर लीजिए, मैं बुक पे ही आपको बता देता हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस हो गया, क्लियर है। हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लस प्लस का कॉलम है, इधर हमारा माइनस माइनस का है, इस साइड में माइनस प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, क्लियर है। हमको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस आर द पॉइंट गिवन बिलो। यहाँ पर दिया है कि हमको जो वैल्यू दी गई है ये कौन से क्वाड्रेंट पे पड़ेगी और कौन से एक्सिस पे पड़ेगी, वो हमको बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या है इसका, देखिए फर्स्ट में अगर आप देखेंगे बुक में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ क्वेश्चन पे फर्स्ट पॉइंट दिया है 5 और 3 दिया है। ठीक है,
कोऑर्डिनेट हमको दिया है, एक्स का कोऑर्डिनेट है और वाई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है और दोनों हमको पॉजिटिव में दिख रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव में दिख रहा है बच्चों तो हमारा किस में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इसका जो एक्सिस पड़ेगा कहाँ पर पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या क्वाड्रेंट फर्स्ट में पड़ेगा। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में दिया है हमको -2 दिया है और 4 दिया है, -2 एंड 4, मतलब x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। तो ये हमारा किस में पड़ जाएगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा माइनस और प्लस के लिए बना हुआ है। थर्ड पर हम चलते हैं। थर्ड में 2 हमको पॉजिटिव दिया है, जो कोऑर्डिनेट x का है और y का कोऑर्डिनेट माइनस है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड में हमको क्या मिल जाएगा, थर्ड में देखेंगे तो क्वाड्रेंट 4 आएगा, क्योंकि 4 में क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू निगेटिव रहेगी। तो इस तरह से ही हमारा क्वाड्रेंट 4 में आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में देखिए 0 एंड 4 दिया है। 0 किसके लिए, x के लिए है, तो x तो हमारा 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा किस पे, y एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि y पर 4 एक हमको जाना है, कोऑर्डिनेट उसका 4 दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस पे बनेगा। ऐसे ही -3 और 0 दिया है तो हमारा माइनस वाले कॉलम में आएगा और x एक्सिस पे बनेगा। यहाँ मान लीजिए -3 है और x एक्सिस की ये वैल्यू है और y क्या है, 0 है, तो हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा क्या है, x एक्सिस पे मिलेगा। तो इस तरह से इसको करना था। आगे आप देखेंगे तो 6 में दिया है -2 एंड -2.5। माइनस माइनस का हमारा देखेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपने इतनी बार मैंने बता दिया है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारा माइनस माइनस का दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। चलते हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ हमको दिया है 5 एंड 3.5, ठीक है। 5 भी प्लस में है, 3.5 भी प्लस में है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। -3.5 है और 1.5 है। अब देखिए माइनस जुड़ा हुआ है तो माइनस हमारा x एक्सिस, माइनस किधर है, क्वाड्रेंट सेकेंड में देखेंगे तो माइनस पहले आ रहा है, प्लस बाद में आ रहा है, यानी y हमारा पॉजिटिव वाला रहेगा और x हमारा निगेटिव वाला रहेगा। यहाँ क्वाड्रेंट सेकेंड आ जाएगा। आगे 0 एंड -4 है। 0 x एक्सिस, मतलब हमारा यहाँ जो क्वाड्रेंट आएगा किस पे, y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि माइनस और ये नीचे साइड में बनेगा, ठीक है। 0 और माइनस यहाँ हमारा y एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक, एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, और नीचे साइड में बनेगा। और ऐसे ही हम देखते हैं लास्ट एंड 10th है। 2 एंड -4 दिया है तो 2 हमारा पॉजिटिव में है, तो हमारा फोर्थ जो क्वाड्रेंट है x के लिए पॉजिटिव है और y के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो -4 और यहाँ x को हमको 2 डिनोट करना है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट किस में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था बच्चों। एकदम इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक सी चीज़ें दी गई है और बहुत नॉलेज की बातें हैं। तो आप इसको अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एजुकेशनल वीडियो है वही प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके लिए एजुकेशन के बेस पर ही बनाया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।